हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल एंड इन टू वेरिएबल। आज हम लोग इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इनइक्वालिटी क्या होता है। जैसे आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा है वन वेरिएबल और टू वेरिएबल दोनों में। जैसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जनरल इक्वेशन होता है ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल इक्वेशन होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ऐसे ही हमने क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये आपका बच्चों जैसे ये हो गया फर्स्ट वाला लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और ये लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये आपके पर्टिकुलरली इक्वेशन। अब इसमें क्या है, इक्वेशन इसलिए ये कहलाते हैं क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं बीच में इक्वल का साइन इंसर्ट है, और जब इसी इक्वल के साइन को हम ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू से रिप्लेस कर देते हैं। मतलब जहां पे इक्वल टू का साइन है वहां पे आप या तो ग्रेटर देन का साइन लगा दीजिए, या तो लेस देन का साइन लगा दीजिए, या ग्रेटर देन आर इक्वल टू का साइन लगा दीजिए, या लेस देन आर इक्वल टू का साइन लगा दीजिए। तो ये आपका जो हो जाता है इनइक्वालिटी कहलाता है। जैसे हमारा पहला वाला इक्वेशन है, इसको लिख सकते हैं ax प्लस बी ग्रेटर देन 0, या ये भी लिख सकते हैं ax प्लस बी लेस देन 0, या ये भी लिख सकते हैं ax प्लस b इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, या x प्लस b इज लेस देन आर इक्वल टू 0। सिमिलरली आपका ये जो दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है सेकंड वेरिएबल टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन, इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं ax प्लस by प्लस c इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, या ax प्लस by प्लस c इज लेस देन आर इक्वल टू 0, या सिंपली ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। सेम लाइक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपका है, इसको भी आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ग्रेटर देन 0, या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज लेस देन आर इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब ये है कि जब इक्वल टू की साइन की जगह ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन और इक्वल टू का साइन लग जाता है, तो ये इक्वेशन जो है कन्वर्ट हो जाता है इनइक्वालिटी में। ठीक बच्चों, तो ये आपकी होती है लीनियर इनइक्वालिटीज। अब जैसे ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल बता दिया क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का, लेकिन आपको जो स्टडी करना है वो सिर्फ लीनियर इनइक्वालिटी का स्टडी करना है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। अगर वन वेरिएबल में लीनियर इक्वालिटी है तो उसका अलजेब्रिक सॉल्यूशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। algebraic and graphical, या इसको ग्राफिकल को हम लीनियर रिप्रेजेंटेशन, लीनियर या लाइन रिप्रेजेंटेशन कहिए। इस तरीके से आप नंबर लाइन पर ड्रा करते हैं, लाइन representation or solution in one variable
इनइक्वालिटी। अब जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए एक इनइक्वालिटी दी हुई है 3x प्लस 4 3x माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0। तो जैसा कि बच्चों हम लोग लीनियर इक्वेशन जब सॉल्व करते थे तो उसमें एक इक्वेशन भी अगर कोई एक वेरिएबल है तो उसकी सिर्फ एक वैल्यू आती थी, उसका आंसर जो होता था, उसका जो सॉल्यूशन होता था वो सिर्फ एक सॉल्यूशन होता था। लेकिन इनइक्वालिटी में क्या होता है, एक सॉल्यूशन नहीं होता है, उस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी के सॉल्यूशंस होते हैं। मतलब x है या y है, कोई भी वेरिएबल है तो उसके पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं कि क्या क्या वैल्यूज है। अब जैसे एग्जांपल के लिए दिया हुआ है 3x माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0। अब कहा जाए इसका सॉल्यूशन निकालिए, तो इसके जो पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं। जैसे x को जब यहाँ पे कोई रेंज नहीं बताया गया है कि x क्या है, तो जैसे हमने x को मान लिया कि ये जो है रियल नंबर है, क्या है, रियल नंबर है, तो उस केस में जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो जैसे आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे सिंपली वैसे ही करेंगे। जैसे 3x ये माइनस से इधर जाएगा तो आपका प्लस हो जाएगा 6x इज ग्रेटर देन 6/3 यानी कि 3 2 6 x इज ग्रेटर देन 2 यानी कि x की जो पॉसिबल वैल्यूज होगी वो 2 से ज्यादा होगी। यानी कि अगर हम इसको ग्राफिकली या नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं तो जैसे नंबर लाइन पे ये आपका जो है 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, दैट इंफिनिटी तक। इधर आपका -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया। अब जो x की पॉसिबल वैल्यू है इसके अकॉर्डिंग वो क्या है, ग्रेटर देन 2, यानी कि ये आपका 2 है, और x की जो पॉसिबल होगी वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 2, यानी कि ये पूरा आप कलर कर दीजिए, इस तरीके से होता है। अब जैसे कि यहाँ पे x की ग्रेटर देन के साथ साथ इक्वल टू का भी साइन लगा होता तो हम क्या करते हैं, ये जो हम गोला बना रहे हैं यहाँ पे ये डार्क गोला हो जाता, और जब ये इंक्लूड नहीं रहेगा तो ये डार्क के बजाय जो है आपका एक सिर्फ गोला लिखा जाएगा जो डार्क नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से वन वेरिएबल का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। अब ये जो इनइक्वालिटी होती है इस पे क्या चेंजेस आते हैं ये आप पहली चीज समझ लीजिए। मतलब अगर हम दोनों साइड में जैसे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में अगर एडिशन करते हैं तो इनइक्वालिटी पे कोई चेंज नहीं आता है। जैसे लिखा हुआ है 6 इज ग्रेटर देन 5, तो अगर हम दोनों साइड में जो है 3 ऐड कर दें, जैसे 6 + 3 ग्रेटर देन 5 + 3, तो ये 9 इज ग्रेटर देन 8। 6 भी 5 से बड़ा है और 9 भी 8 से बड़ा है, यानी कि कोई नंबर हम ऐड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी पे कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरी चीज होती है अगर हम माइनस कर रहे हैं तब भी इनइक्वालिटी पे कोई चेंज नहीं आता है। जैसे एग्जांपल के लिए 6 - 2 कर दें और इधर 5 - 2 कर दें, तो यहाँ पे जैसे 6 इज ग्रेटर देन 5 है तो 6 - 2 करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। 5 - 2 करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। अब 4 बड़ा होता है कि 3 बड़ा होता है, 4 बड़ा होता है तो 4 इज ग्रेटर देन 3। मतलब इनइक्वालिटी अगर ग्रेटर देन था तो ग्रेटर देन ही है, प्लस करने पे भी और माइनस करने पे। इट मींस प्लस और माइनस करने पे इनइक्वालिटी पे कोई चेंज नहीं आता है। अब सेकेंड थिंग जो है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ये आपका एडिशन था, ये आपका सब्ट्रैक्शन था। अब मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है बच्चों, जब पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो इनइक्वालिटी होती है उस पर कोई चेंज नहीं होता। जैसे 6 इज ग्रेटर देन 5 लिखा हुआ है, तो अगर हम दोनों तरफ जो है पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 6 × 2 5 × 2 कर रहे हैं,
तो 6 इंटू 2 आपका आएगा 12, 5 इंटू 2 आएगा आपका 10। तो क्या होगा 12 इज ग्रेटर देन 10। फिर इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। कब? जब हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे? पॉजिटिव नंबर से। लेकिन अगर हम निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस केस में क्या होगा? जैसे 6 इंटू -2 करते हैं और 5 इंटू -2 करते हैं, तो 6 इंटू -2 क्या हो जाएगा 12, 5 इंटू -2 क्या हो जाएगा -10। अब कौन सा नंबर है? माइनस में जो नंबर बड़ा होता है वो छोटा हो जाता है, यानी कि -10 जो है -12 से बड़ा होगा, यानी कि इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। क्या है यहाँ पे? 6 इज ग्रेटर देन 5 था, लेकिन जब हमने -2 से मल्टीप्लाई किया तो -12 इज लेस देन -10 हो गया। इट मींस कि मल्टीप्लिकेशन में अगर हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी पे चेंज नहीं आएगा, लेकिन अगर निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी पे चेंज आएगा। इसी तरीके से अगर हम डिवाइड का केस देखते हैं तो डिवाइड में भी अगर पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया जा रहा है तो इनइक्वालिटी पे कोई चेंज नहीं आएगा, और अगर निगेटिव नंबर से डिवाइड किया जा रहा है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। मतलब अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन का साइन हो जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन का साइन हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि कब इनइक्वालिटी चेंज होती है। इनइक्वालिटी दो ही केस में चेंज होती है, जब निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है या तो फिर निगेटिव नंबर से डिवाइड किया जाता है। आइए बच्चों हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इनके ऊपर एनसीईआरटी के। जैसे एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 6 है, सॉल्व 3x - 4/2 is greater than or equal to x plus 4, x plus 1/4 minus 1. Show the graph of the solution on the number line. पहले इसको सॉल्व करना है, फिर इसके सॉल्यूशन को जो है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। दिया हुआ है 3x - 4/2 is greater than or equal to x plus 1/4 minus 1। क्या कीजिए, पहले इसको इधर एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 3x - 4/2 greater than or equal to x plus 1 minus 4/4, यानी कि 3x - 4/2 greater than or equal to x minus 3/4। अब क्या करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 into 3x minus 4 is greater than or equal to x minus 3, यानी कि 2 3 जा 6x minus 2 4 जा 8 greater than or equal to x minus 3, यानी कि 6x minus x is greater than or equal to -3 plus 8, यानी कि 5x is greater than or equal to 5 और x is greater than or equal to 1। मतलब x की जो वैल्यू होगी वो 1 से बड़ी होगी या उसके बराबर होगी। अब इसको नंबर लाइन पे बनाना है तो बहुत ही आसान है। मान लीजिए ये आपका 0 है, ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा आगे। अब क्या है, सॉल्यूशन क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो 1 पे हम गोला बनाएंगे और क्या करा है, इक्वल टू का साइन लगा हुआ है तो इसे हम डार्क करेंगे और इस पे एरो को गाढ़ा कर देंगे, डार्क कर देंगे इस तरीके से, क्योंकि ये पूरा का पूरा आपका सॉल्यूशन रीजन है। तो इस तरीके से
अगर कोई सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है वन वेरिएबल का, तो जैसे हम पहले सॉल्व करते थे वन वेरिएबल इक्वेशन को, वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। लास्ट में इनइक्वालिटी का साइन देखेंगे। जैसे यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है, यानी कि x मस्ट बी ग्रेटर देन 1। इस तरीके से इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इस तरीके से बहुत आसानी से आप ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8, जो एक वर्ड प्रॉब्लम है। अब देखते हैं लीनियर इनइक्वालिटी में वर्ड प्रॉब्लम कैसे बनाए जाते हैं, अप्लाइड क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। जैसे आपका दिया हुआ है फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ कॉन्सेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर। यहां ध्यान देना क्या किस टाइप का नेचुरल नंबर कह रहा है, ऑड नेचुरल नंबर, both of which are larger than 10 such that their sum is less than 14। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि हमें ऐसे पेयर्स बनाने हैं कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर के, जिनमें से उन पेयर में दोनों नंबर, पहला और दूसरा दोनों नंबर जो है वो 10 से बड़ा हो और दोनों का सम लेस देन 40। दोनों को ऐड करें तो 40 से कम। तो यानी कि हमारा जो क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन जो आएगा, मान लेते हैं लेट फर्स्ट नंबर बी x। और पहली सिचुएशन क्या हो जाएगी कि x इज मस्ट बी ग्रेटर देन 10, यानी कि x इज ग्रेटर देन 10। भाई इक्वल टू तो हो नहीं सकता, क्योंकि 10 जो है इवन नंबर है और निकालना क्या है हमें, निकालना हमें जो है वो ऑड नंबर है। उसके बाद दूसरी सेकंड नंबर आपका क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर भी x प्लस 1 है, क्योंकि ऑड नंबर कह रहा है। तो जैसे पहला नंबर मान लेते हैं 11 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, पहला 11 है तो दूसरा ऑड नंबर 13 हो जाएगा, फिर 15 होगा। तो कितने कितने का गैप है, 2 2 का गैप है। तो दूसरा नंबर जो हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि दोनों के सम की वैल्यू, यानी कि फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर, ये लेस देन जो है वो 40 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए। यानी कि अब जो है पहला नंबर हमारा x था, दूसरा नंबर हमारा x प्लस 2 लेस देन 40 हो जाएगा। यानी कि अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2x लेस देन 40 माइनस 2, 2x लेस देन 38 और x इज लेस देन 38/2 यानी कि 19। यानी कि जो x की वैल्यू है वो 19 से ज्यादा नहीं हो सकती है और 10 से ज्यादा हो सकती है। मतलब x की जो पेयर बनेंगे वो 19 और 10 के बीच में बनेंगे। तो इसके हिसाब से 10 के बाद पहला जो नंबर मिलता है ऑड नंबर वो है 11, दूसरा नंबर जो मिलता है वो है 13, तीसरा नंबर जो है वो है 15, 17, फिर 19। लेकिन 19 हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये इसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू 19 से कम होनी चाहिए। अब हम पेयर बनाते हैं। अब जब पेयर बनाएंगे तो पहला नंबर x है, दूसरा है x प्लस 2। तो यानी कि पहला पेयर जो बनेगा वो बनेगा 11 प्लस 2 13, दूसरा पेयर बनेगा 13 प्लस 2 यानी कि 15, तीसरा पेयर बनेगा आपका 15 प्लस 2 आपका हो जाएगा 17, तीसरा पेयर बनेगा आपका 17 और 17 प्लस 2 19। देखो सेकेंड नंबर जो है वो 19 हो सकता है, क्योंकि सेकेंड नंबर हमने x प्लस 2 माना है, लेकिन पहला नंबर 19 नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से हमारे पास 4 पेयर आ जाएंगे, जिनमें ऑड नंबर के पेयर आ जाएंगे, जिनका सम जो है वो 40 से कम होगा और हर एक वैल्यू 10 से बड़ी होगी। जैसे 11 और 13 दोनों को ऐड करेंगे तो 24 आएगा, जो 40 से कम है, और 11 भी 10 से बड़ा है, 13 भी 10 से बड़ा है।
इसी तरीके से 13 एंड 15 दोनों को ऐड करेंगे तो 28 आएगा। 13 भी 10 से बड़ा है और 15 भी 10 से बड़ा है और 28 40 से छोटा है। इसी तरीके से 15 एंड 17 जब हम ऐड करेंगे तो 32 आएगा, लेस देन 40 होगा। 15 भी 10 से बड़ा है और 17 भी 10 से बड़ा है। 17 और 19 दोनों को ऐड करेंगे तो 38 आएगा, जो 40 से कम है, और 17 भी 10 से बड़ा है, 19 भी 10 से बड़ा है। तो इस तरीके से ये इसके सॉल्यूशंस हो जाएंगे। आई बात समझ में बच्चों? अब ये जो कॉन्सेप्ट हमने और एग्जांपल आपको बताया है, इसके बेसिस पे आप जो है एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू क्लास।